जरा सोचो दोस्तों, अगर आपको जो सपने आते हैं आप उनको कंट्रोल करने लग जाओ तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। आमिर नाम का एक लड़का सपनों का ऐसा मायाजाल बना सकता है जिसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन महेश नाम का एक डॉक्टर जो सपनों के इस भूल भुलैया में फंस जाता है, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे उसे समझ नहीं आता कि वो प्रेजेंट में जी रहा है या फिर अपने सपनों में। अब क्या डॉक्टर महेश सपनों के इस रहस्य को सुलझाकर इस मायावी दुनिया से बाहर निकल पाएंगे या फिर उसी दुनिया में फंस जाएंगे? यही देखेंगे हम आज की मिस्टीरियस मूवी में, जिसका नाम है पेंडुलम। दोस्तों, इस मूवी को इस तरह से बनाया गया है जिसे देखने के बाद आपके दिमाग को भी बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है, क्योंकि इस कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अनोखा और कंफ्यूजिंग है। इस कहानी का अंत देखने के बाद आपके दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगेंगे और हम इस सवालों को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मिस्टीरियस मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक पिता अपने बेटे को सपनों को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में बता रहा होता है। तो वो लड़का अपने पिता से पूछता है कि क्या इसके जरिए मैं उस इंसान को भी अपनी दुनिया में लेकर आ सकता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। और ये बात सुनकर उसके पिता हंसने लगते हैं। अब उसके अगले सीन में हम एक आदमी को किसी गांव में एंटर होता हुआ देखते हैं। वो उस गांव के एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर पंबन मेडिकल कैंप कहाँ पर लगा है। तो वो आदमी कहता है कि लगता है साहब आप गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि ये रास्ता तो यहीं पर खत्म हो जाता है। कार में बैठा हुआ आदमी कहता है कि लगता है जीपीएस ने गड़बड़ कर दी। ओके थैंक यू, इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उसके हाथ पर एक घोंघा आ जाता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब उसके अगले सीन में हम स्कूल की कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि एक रास्ते से जा रही होती है। तभी एक लड़का उन्हें देखकर एंजल एंजल कहकर पुकारने लगता है, लेकिन वो लड़कियां उसकी तरफ नहीं देखती और वहां से चली जाती है। अब थोड़ा आगे जाने पर एंजल अपने दोस्तों से कहती है कि तुम लोग आमिर से इतना डरते क्यों हो, मुझे तो उससे कोई डर नहीं लगता। तब एक लड़की कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, उस अमीर से कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसके साथ बात करने वाले लोग पागल हो जाते हैं। एंजल कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो कितना भोला है। वो लड़कियां कहती है कि हम तो बस तुम्हें आगाह कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक उनमें से एक लड़की के हाथ पर घूंघा आ जाता है और वो लड़की एंजल से कहती है कि तुम्हें जो करना है वो तू कर, लेकिन हम तो उससे दूर ही रहेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर आमिर आ जाता है और एंजल उससे पूछती है कि स्कूल में तुमसे कोई बात क्यों नहीं करता। आमिर बताता है कि तुम्हें तो पता है ना, मेरे पिताजी जादूगर है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी है कि वो काला जादू करते हैं और तभी से लोग मुझसे भी डरते हैं। एंजल कहती है कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या तुम कोई वशीकरण मंत्र जानते हो? आमिर हाँ कहता है और हंसने लगता है। तभी वहाँ पर एंजल के पिताजी आ जाते हैं और वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस लड़के से बात मत करना, और ऐसा कहकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब उसके बाद एंजल आमिर से बात नहीं करती, लेकिन वो एक दिन अपने पापा के दोस्त बेनी के साथ आमिर के घर पर आ जाती है। वो आमिर से कहती है कि मेरा तुमसे बात करना किसी को पसंद नहीं है, इसलिए आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम इस बात का बुरा मत मानना। आमिर कहता है कि बस इतनी सी बात, अगर हम दोनों को कोई बात करते हुए नहीं दिखेगा तब तो तुम मुझसे बात करोगी ना। एंजल कहती है कि हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आमिर कहता है कि होगा, एक घाटी है जिसमें बहुत सारे कंकर है, उसका 7वां मोड़ पार करना, रास्ते पर तुम्हें कोहरा दिखेगा, फिर सितार पर्वत को पार करने के बाद दरगाह गली S87 में जाना, वहाँ जाने के बाद मेरे बारे में सोचना और मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। ये एक छोटा सा जादू है। अब उसके अगले सीन में हम एंजल को किसी घर में बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। उसके कुछ देर बाद हम उस घर के बाहर आमिर और एंजल को देखते हैं। आमिर एंजल से कहता है कि यहाँ पर हमें कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन तभी अचानक एंजल को कोई आवाज लगाता है। उस आवाज को सुनकर आमिर कहता है कि यहाँ पर हमारे सिवा भी कोई है, क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया था? और इतने में ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर, अब उसके बाद हम डॉक्टर महेश की फैमिली को देखते हैं। उसकी पत्नी का नाम होता है श्वेता और उसकी बेटी का नाम है तन्मयी। ये लोग आज ही केरला के एक नए शहर में रहने के लिए आए होते हैं। तन्मय अपने पिता से कहती है कि हम ट्रिप पर कब जाएंगे। महेश कहता है कि इस संडे पक्का, और इतना कहकर वो अपने हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद उसे डॉक्टर शबनम मिलती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास एक पेशेंट को भेजती हूँ, मुझे लगता है कि तुम उसे अच्छी तरीके से हैंडल कर सकोगे। अब ओके कहकर महेश अपने केबिन में आ जाता है।
उसके बाद वहां पर विवेक नाम का एक पेशेंट आता है और महेश उसका चेकअप शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ रास्ते से एक ट्रक जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक पेड़ पर बैठा हुआ एक आदमी उस ट्रक के ऊपर कूद जाता है। अब गोदाम में पहुंचने के बाद ट्रक ड्राइवर एंटोनी और उसका दोस्त बाबू अपने ट्रक के ऊपर उस आदमी को देखते हैं और वो लोग उसे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आदमी तो वहाँ से हिलने के लिए ही तैयार नहीं था। तभी गोदाम का मालिक एलेक्स उन्हें कहता है कि अरे ये एक पागल है, तुम फिक्र मत करो, तुम कल यहाँ पर माल लोड करने के लिए आओगे ना, तब तक मैं इसे उतार दूंगा। अब ये सुनने के बाद एंटोनी और उसका दोस्त बाबू वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक एंटोनी के हाथ पर वो घूंघा आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर महेश के केबिन में एक बूढ़ा आदमी आता है। वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, मैं बहुत ही दूर पहाड़ी इलाकों से आया हूँ, मेरा बेटा कहीं पर खो गया है, क्या आप उसे ढूंढ सकते हो? अब ये बात सुनने के बाद महेश कहता है कि लगता है आप गलत जगह पर आ गए हैं, आपको तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन वहां से जाते वक्त वो बूढ़ा आदमी महेश से कहता है कि डॉक्टर, अगर आप चाहो तो मेरे बेटे को जरूर ढूंढ सकते हो। और इस बात को सुनकर महेश भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर जैन और डॉक्टर शबनम महेश के केबिन में आते हैं और अस्पताल में चल रहे पेशेंट के इलाज के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ इस तरफ रात को एंटोनी और बाबू ये दोनों एक ढाबे पर खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके खाने में फिर से उन्हें घूंघा मिलता है, जिससे कि अब ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। फिर हम यहाँ पर महेश को देखते हैं जो कि अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर श्वेता आती है और उससे कहती है कि टाइम पर सो जाओ, कल हमें घूमने के लिए भी जाना है। महेश उसे कहता है कि आधे घंटे में मेरा काम हो जाएगा, तुम सोने के लिए चले जाओ, मैं आता हूँ। अब उसके अगली सुबह एंटोनी और बाबू देखते हैं कि उनकी गाड़ी से वो पागल आदमी उतरा ही नहीं होता है। गोदाम का मालिक उन्हें कहता है कि अरे यार, ये आदमी तो यहाँ से जा ही नहीं रहा है और वो घूंघे भी यहाँ के सभी लोगों को दिख रहे हैं, इसलिए सभी लोग उससे हाथ लगाने से भी डर रहे हैं। देखो, यहाँ पर बहुत सारे ट्रक आते हैं, लेकिन ये तुम्हारे ट्रक में क्यों चढ़ गया? मुझे लगता है कि तुम इसे लेकर चले जाओ, ये अपनी मंजिल आते ही उतर जाएगा। अब एंटोनी भी थोड़ा डरा होता है, इसलिए वो उसे वहां से ले जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महेश और उसकी फैमिली कार में बैठकर अपने ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। अब इसके थोड़ी देर आगे आने के बाद तन्मय अपने माँ से पूछती है कि मॉम, क्या आपको ड्राइविंग आती है? श्वेता कहती है कि हाँ, मैं तो तुम्हारे पापा से भी तेज गाड़ी चला सकती हूँ। जिस पर महेश कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर ऐसा है तो मुझे कार चला कर दिखाओ। और दोस्तों, अब उसके बाद श्वेता ड्राइविंग करने लगती है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं तो बारिश हो रही होती है, इसलिए वो पागल आदमी ट्रक के अंदर आकर बैठ जाता है। एंटोनी और बाबू बात कर रहे होते हैं तो वो पागल आदमी कहता है कि अब कुत्ता आने वाला है, और ये बात सुनकर बाबू घबरा जाता है। जिस पर एंटोनी उससे कहता है कि अरे तू घबरा मत, तू भी क्या इस पागल की बातों पर यकीन करने लगा? ये तो पागल है, कुछ भी कहता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम आमिर है और स्कूल के टाइम पर मेरी याददाश्त चली गई। अब ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आकर मर जाता है, जिसे देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। आमिर कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कुत्ता आने वाला है। अब एंटोनी भी उसकी बातों पर यकीन करने लगता है। वो उसे कहता है कि अब आगे क्या आने वाला है ये हमें पहले से ही बता देना। आमिर कहता है कि यहाँ से दूर जाने के बाद एक आदमी आने वाला है। यहाँ इस तरफ श्वेता बहुत ही अच्छी तरीके से कार को चलाती है, जिसे देखकर महेश और तन्मयी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब वो कार को चलाते चलाते एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं। उस एरिया को देखकर महेश कहता है कि साइड में कार रोको, मुझे ये जगह कुछ जानी पहचानी से लग रही है। अब ये लोग कार से उतरकर पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं। वहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर होता है और यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें एक चाय का दुकान मिल जाता है। अब ये लोग चाय पीने के लिए रुकते हैं और महेश वहाँ के एरिया को देखता है और श्वेता से कहता है कि हम यहाँ पर ऊपर जाकर एक फोटो लेंगे। फिर ये सभी लोग ऊपर जाते हैं और फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। तभी वो टी शॉप ओनर वहाँ पर चाय लेकर आ जाता है। वो महेश से पूछता है कि क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हो? जिस पर महेश कहता है मैं यहाँ पर बहुत साल पहले आया था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ये लोग पहली बार आए हैं। तभी तन्मयी उस शॉप ओनर से कैरेट मांगती है और महेश उसे कार की चाबी देकर नीचे जाकर कार में बैठने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों, नीचे जाने के बाद तन्मयी गलती से कार की चाबी डिक्की के अंदर ही डाल देती है। यहाँ श्वेता महेश से पूछती है कि क्या हुआ महेश, तुम यहाँ पर आने के बाद थोड़े खोए खोए से लग रहे हो। महेश कहता है कि कुछ नहीं यार, ये जगह मुझे जानी पहचानी से लग रही है, जैसे कि तेजाबू।
तभी वो दुकानदार महेश को नीचे बुलाता है और कार की चाबी के बारे में बताता है। अब उनके कार की चाबी डिक्की के अंदर गिरने की वजह से उनकी कार पूरी तरीके से लॉक हो गई थी, इसलिए वो आगे भी नहीं बढ़ सकते थे। उसके बाद महेश हेल्प के लिए कार के सर्विस सेंटर को कॉल करता है। यहाँ दूसरी तरफ एंटोनी और बाबू भी कुछ खाने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं। एंटोनी को डर लग रहा होता है कि वो आगे जाकर किसी इंसान को ठोक न दे और उस आमिर की भविष्यवाणी कहीं सच न हो जाए, क्योंकि उसने पहले जैसा बारिश और कुत्ते के बारे में कहा था वो सब कुछ सच हुआ था। यहाँ इस तरफ महेश श्वेता से कहता है कि सर्विस सेंटर तो वर्किंग आवर्स में ही चालू रहता है, इसलिए मैंने डॉक्टर शबनम को ये बात बता दी है। वो हमारे लिए कार को भेज रही है, लेकिन तब तक हमें यहीं पर रुकना होगा। तब वो टी शॉप ओनर उन्हें कहता है कि आपकी कार यहाँ पर आने तक बहुत ही देर हो जाएगी, इसलिए आज रात आप हमारे घर पर ही रुक जाइए। और महेश भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ रात हो जाती है और एंटोनी ट्रक चला रहा होता है। तभी अचानक आमिर कहता है कि वो आने वाला है, और ये बात सुनकर एंटोनी और बाबू बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ इस तरफ महेश मदद के लिए किसी को कॉल करता है, लेकिन उसे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो रेंज में आने के लिए उस घर से थोड़ा दूर जाता है। लेकिन तभी अचानक उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है, डॉक्टर क्या आपने मेरे बेटे को ढूंढ लिया? और तभी वहाँ पर उसे वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो महेश से कहता है कि जब तक आप मेरे बेटे को ढूंढ नहीं देते आप इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। और इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब कुछ देखकर महेश बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे वहाँ पर एंजल और आमिर भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अगले ही पल में वो ट्रक वहाँ पर आकर महेश को उड़ा देता है। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं महेश बेहोश पड़ा होता है और सभी लोग उसे उठा रहे होते हैं। श्वेता उसे कहती है कि हम तो साथ में सो रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए? महेश उसे कहता है कि मुझे एक ट्रक ने टक्कर मारी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब एक कार उन्हें पिकअप करने के लिए आती है और ये लोग शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर श्वेता डॉक्टर शबनम को बताती है कि मुझे लगता है कि महेश को पैनिक अटैक आया होगा। हम जब सुबह उठे तो महेश हमें बेहोश हालत में मिले, लेकिन वो कह रहा है कि उसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी। उसके बाद डॉक्टर शबनम उसे देखने के लिए चली जाती है। यहाँ हम महेश को देखते हैं जो कि डॉक्टर जैन से मिलने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि क्या 2 दिन पहले मुझसे एक बूढ़ा आदमी मिलने के लिए आया था, आपने उसे देखा? डॉक्टर जैन कहता है कि नहीं, जब उस दिन मैं तुम्हारे केबिन में आया था तब तुम तो सो रहे थे। और ये बात जानकर महेश बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी का रजिस्टर पर भी नाम नहीं मिल रहा था। अब वहाँ से बाहर आने के बाद महेश को डॉक्टर शबनम मिलती है, जो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। उसके बाद श्वेता महेश से कहती है कि उस जगह पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हें बस पैनिक अटैक आया था, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन महेश कहता है कि नहीं, मुझे तो उस ट्रक का नंबर भी याद है। और उसके बाद हम देखते हैं वो उस ट्रक का पता लगाने के लिए आरटी ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पर काम करने वाला आदमी उसे बताता है कि ये KLW097 एक पुराना ट्रक है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये ट्रक 15 साल पहले ही डिस्पोज हो चुका है। उस ट्रक के ओनर की पूरी डिटेल्स इस कागजात के अंदर लिखी हुई है। और उस ट्रक के बारे में जानने के बाद महेश के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रात को जिस ट्रक ने उससे टक्कर मारी थी वो ट्रक 15 साल पहले ही डिस्पोज कैसे हो सकता है। अब रात को ये सभी लोग बैठकर उस घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर शबनम कहती है कि हमारे लिए इस घटना को भूल जाना ही बेहतर होगा, लेकिन महेश कहता है कि नहीं, मुझे उस ट्रक के ओनर के पास जाकर उससे मिलना ही होगा और ये पता करना ही होगा कि आखिर मामला क्या है। अब उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि महेश उस ट्रक वाले एड्रेस पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एंटोनी बूढ़ा हो चुका है। महेश उसे 15 साल पहले पहाड़ी इलाके में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछता है और उसकी ये बात सुनकर एंटोनी भी शॉक रह जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब ये एक्सीडेंट हुआ होता है तब एंटोनी और बाबू उस बंदे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी बंदा दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद वो आमिर को ढूंढते हैं तो आमिर भी वहाँ से गायब हो चुका होता है। एंटोनी आगे बताता है कि आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। अब महेश उस आमिर के बारे में उससे पूछता है। एंटोनी उसे कहता है कि उसने हमें बताया था कि कोच्चू टेरेसा मैडम की क्लास में उसकी याददाश्त चली गई थी, और दूसरी बात, जब भी आमिर हमारे आसपास होता है तो हमें गूंगे दिखाई देते हैं। अब ये सारी बातें जानने के बाद महेश सीधा वहाँ से अपने दोस्त डॉक्टर जैन से मिलने के लिए आता है। महेश उसे कहता है कि मुझे तो ये सब कुछ कोई हॉरर मामला लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब डॉक्टर जैन उसे कहता है कि तुम्हारे इस केस को देखकर मुझे एक पुराना केस याद आ गया, जहाँ पर वर्षा नाम की एक डॉक्टर एक लड़की का इलाज कर रही थी, लेकिन ऑपरेशन के टाइम पर वो बेहोश हो गई थी और उसी बेहोश हालत में उसने 1 साल पहले अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड के साथ बात की थी। फिर उसके होश में आने के बाद जब हमने इस केस के बारे में छानबीन की तो उस लड़की ने जो भी बातें हमें बताई थी वो सभी बातें सच निकली।
उसके बाद हमारी मुलाकात एक आदमी से हुई जो इसी तरह के केसेस को हैंडल करता है और उसका नाम है जॉन मास्टर। मुझे लगता है कि कल ड्यूटी खत्म होने के बाद तुम एक बार उससे मिलकर आओ। अब उसके बाद क्या था, उसके अगले दिन महेश जॉन मास्टर से मिलने के लिए चला जाता है। जॉन मास्टर पेड़ लगाने का काम कर रहा होता है। वो महेश से कहता है कि आप वहां पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। अब उसके कुछ देर बाद जॉन मास्टर महेश से कहता है कि आप ये आर्टिफिशियल प्लांट देख रहे हो, बिल्कुल असली लग रहे हैं, आपके सपने की तरह। महेश कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। जॉन कहता है कि आपको लूसिड ड्रीमिंग के बारे में पता है? जब कोई इंसान सपना देखता है और उस सपने के अंदर उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा है तो उसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। ये इंसानों में बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आप सपने के अंदर सपना देख रहे हो तो आप पूरी तरीके से उस सपने को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। अगर किसी इंसान को जो जो सपने में आता है वो उन सपनों के बारे में लिख कर रखे तो उसके कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि आपके सपनों में कुछ लोग और जगहें रिपीट हो रही है। फिर आप उन जगहों पर जाकर आपके दिमाग को ये कहे कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो जब आप सपने में होंगे तब आपके दिमाग को पता चलेगा कि आप सपना देख रहे हैं और उसी वक्त को हम लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। डॉक्टर महेश कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सपना देख रहा था, वो बहुत ही ज्यादा रियल था। जॉन मास्टर उसे आगे कहता है कि मुझे लगता है कि आपने जो देखा वो आपका सपना नहीं था, बल्कि वो किसी तो लोगों का सपना था और आप उस जगह पर गलती से पहुंच गए। लेकिन कोई है जो अभी भी उस जगह पर फंसा हुआ है। आपको उसके पास पहुंचना होगा और इसके लिए आपको उन लोगों के बारे में और जानना होगा, तभी आप भी उस जगह से बाहर निकल सकते हो। और हाँ डॉक्टर, जो भी इंसान ये सपना देख रहा होगा उसका मकसद पूरा होने तक आपको ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंस होते रहेंगे, इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। अब ये सब बातें जानने के बाद महेश वहां से अपने घर पर आ जाता है और वो लूसिड ड्रीमिंग के बारे में रिसर्च करने लगता है। तो उसे वहां पर फ्लिप द कॉइन नाम की एक टेक्निक मिलती है जिससे कि वो सपनों की दुनिया में है या फिर रियल वर्ल्ड में इसके बारे में पता लगा सकता है। अब उसके बाद वो अपनी पत्नी से मैं कुछ दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ ऐसा कहकर वो उन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ता है और वो जाते वक्त डॉक्टर जैन की बुलेट अपने साथ लेकर जाता है। हम देखते हैं कि वो कोचू टेरेसा टीचर को ढूंढते ढूंढते उनके एड्रेस तक पहुंच जाता है और डॉक्टर महेश उन टीचर से आमिर के बारे में पूछने लगता है। अब आमिर की बात सुनते ही वो टीचर भी हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में वो बताते हैं कि जब मैं अपनी क्लास ले रही थी तो उस वक्त मैंने बच्चों को पौधों का निरीक्षण करने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त मेरे क्लास में आमिर और एंजल ये दोनों एक साथ बेहोश हो गए थे। एंजल को तो थोड़ी देर बाद होश आया, लेकिन आमिर का सर एक पत्थर से लगने की वजह से उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई। तब हमने उन दोनों को डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन ये कोई भी पता नहीं पाया कि उन दोनों को एक साथ चक्कर कैसे आई थी। उसके बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि आमिर और उसके पिताजी किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। जब एंजल के पिताजी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। पता नहीं वो लोग कहाँ पर गायब हो गए। अब उसके बाद डॉक्टर महेश टीचर से एंजल के बारे में पूछता है। टीचर बताती है कि वो इस स्टेट के मैनेजर की बेटी है, तुम उसके घर जाओ, तुम्हें वहां से उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब उसके बाद महेश को पता चलता है कि एंजल एक बड़े से स्कूल में लाइब्रेरियन है, तो वो सीधा उसे वहीं पर मिलने के लिए चला जाता है। डॉक्टर महेश एंजल से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे और आमिर के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। फिर वो बताता है कि बचपन में तुम लोगों ने जो सपना एक साथ देखा था वहां पर मैं भी मौजूद था, लेकिन अब मेरे साथ बहुत ही अजीब तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। क्या तुम मुझे आमिर के बारे में कुछ बता सकती हो? जिस पर एंजल कहती है कि ये बात सच है कि बचपन में हम क्लास में एक साथ ही बेहोश हो गए थे, तब मैं होश में आ गई थी लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। लेकिन उसके बाद आमिर का क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। अब यहाँ पर एंजल से बातचीत करने के बाद डॉक्टर महेश वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से सीधा जॉन मास्टर के पास पहुँचता है और उन्हें सारी बातें बताता है। जॉन मास्टर कहता है कि आमिर और एंजल जब बचपन में थे तो 1989 का साल चल रहा था और उसके 10 साल बाद उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। कमाल है, आपने एक ही दिन में इन दो घटनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब इसके आगे आपको जानना होगा कि आमिर के साथ क्या हुआ था, लेकिन इसका जवाब आपको रियलिटी में नहीं मिलेगा। इन दो घटनाओं के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है और इसके बारे में आपको सपनों के अंदर जाकर ही पता चलेगा। अब इसके आगे आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर एंजल आपको सपनों के अंदर दिखाई देती है तो वो सपने में किसी भी हादसे और सीन को रिक्रिएट कर सकती है। अब आप एंजल से पूछिए कि उसे आमिर ने किसी सपनों की दुनिया में बताया था क्या, तो महेश इसी बात का पता लगाने के लिए उसके अगले ही दिन वो दोबारा से एंजल से मिलने के लिए चला जाता है। वो एंजल से पूछता है कि आमिर ने तुम्हें किसी ड्रीमिंग साइंस के बारे में बताया था क्या, और ये सुनते ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों सपने
में उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं और वहां पर एंजल आमिर ने उसे बचपन में क्या कहा था इसके बारे में सोचने लगती है। वो देखती है कि जब वो बचपन में आमिर के घर पर उससे मिलने के लिए गई थी, तब आमिर ने उससे कहा था कि एक घाटी है जिसमें बहुत सारे कंकर है, उसका 7वां मोड़ पार करना, फिर सितार पर्वत को पार करने के बाद तुम्हें एक दरगाह गली मिलेगी, उसमें S37 में आ जाना और वहां पर आने के बाद मेरे बारे में सोचना, मैं तुरंत ही वहां पर आ जाऊंगा। अब ये जाने के बाद एंजल अपने ड्राइवर बेनी के साथ घर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो उस जगह पर डॉक्टर महेश को भी देख पाती है और आमिर के पिता आमिर से कहते हैं कि एंजल यहाँ पर अकेली नहीं आई थी, उसके साथ यहाँ पर एक और बंदा आया था जो कि भूत भविष्य और वर्तमान में एक साथ जी रहा है और उसका नाम है डॉक्टर महेश। लेकिन तभी अचानक एंजल की नींद खुलती है और यहाँ इस तरफ डॉक्टर महेश भी जाग जाता है। अब उसके अगले ही दिन डॉक्टर महेश और एंजल मुलाकात करते हैं। डॉक्टर महेश कल रात देखे गए सपने के बारे में एंजल से पूछता है, लेकिन एंजल बताती है कि मुझे तो कुछ भी ठीक से याद नहीं है। वो कहती है कि आमिर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और आप वहाँ पर छुप रहे थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन दोस्तों, महेश को वो सारी बातें याद होती है। तभी वो वहाँ पर कॉइन को उछाल कर देखता है कि कहीं ये सपना तो नहीं, लेकिन ये रियलिटी होती है। अब उसके बाद वो यही सारी बातें जॉन मास्टर को बताता है। जॉन मास्टर कहती है कि एंजल कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश जरूर कर रही है। महेश कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि महेश एंजल के बचपन वाले ड्राइवर बेनी से मिलने के लिए चला जाता है और उनसे एंजल के बचपन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। बेनी बताता है कि बचपन में जब से एंजल उस आमिर से मिली थी, तब से वो खोई खोई से रहने लगी थी और जब भी वो अकेली होती वो बेहोश हो जाती है, इसलिए उसके पिता ने उस गाँव को छोड़ दिया। हाल ही में 2 साल पहले एक पेंटिंग के एग्जीबिशन में मैं एंजल से मिला था और अब इसके अलावा मुझे एंजल के बारे में कुछ पता नहीं। तभी बेनी को याद आता है कि उसके पास एक बचपन की फोटो है, आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आपको वहां पर भेज दूंगा। अब उसके बाद महेश अपने घर पर आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी बेटी घोंगे की ड्राइंग बना रही होती है और उसे देखकर महेश बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि घोंगे का मतलब है आमिर उसके आसपास ही कहीं मौजूद है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं महेश और एंजल सपने में होते हैं और वो 7वें मोड़ को पार करके एक घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एंजल और आमिर की पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद महेश एंजल को वो बचपन में जहां पर रहती थी वो बंगला दिखाने के लिए कहता है, लेकिन एंजल कहती है कि वहां पर तो आमिर के बारे में कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। महेश कहता है कि अगर वहां पर कुछ नहीं है तो तुम इतना डर क्यों रही हो, मुझे ले चलो वहां पर। उसके बाद बचपन में जहां पर एंजल रहती थी वो बंगला उसे दिखाती है। अब महेश उस बंगले को देखकर कहता है कि ये वो बंगला नहीं है जहां पर तुम रहती थी। पिछली बार जब हम सपने में थे तब हमने बेनी अंकल को देखा था, मैं उनसे जाकर मिला हूँ और उन्होंने मुझे एक फोटो भेजी थी जिसके अंदर ये बंगला 2 मंजिलों का था, लेकिन तुमने तो यहाँ पर एक ही मंजिला वाला बंगला बनाया है। बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। मुझे पता है तुम ऊपर के कमरे में जाकर सपनों में ही खोई रहती थी। और फिर उसके बाद एंजल उस बंगले को ठीक वैसा ही बनाती है जैसा वो बचपन में था। महेश उस बंगले के अंदर जाकर देखता है तो बचपन की एंजल वहां पर बेहोश पड़ी होती है और उस कमरे में आमिर ने बताए हुए जगह के बारे में ड्राइंग्स बनी होती है। तभी महेश उसे आवाज लगाता है और यहाँ सपने में आमिर और एंजल बात कर रहे थे। सपने के अंदर आमिर महेश को देखकर कहता है कि एंजल, ये आदमी यहाँ पर कैसे आ गया? क्या तुमने किसी को बताया था? तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? अब तुम देखना, तुम इस सपने से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगी। अब उसके अगले ही पल में हम वहाँ पर स्कूल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर एंजल बेहोश हो गई थी और उसे उठाकर सभी लोग ले जा रहे थे। उस जगह पर महेश और एंजल ये दोनों ही मौजूद होते हैं। महेश एंजल से कहता है कि तुम्हें आमिर को मारना होगा, नहीं तो हम दोनों ही इसी दुनिया में फंस कर रह जाएंगे। अब महेश भी उसका साथ देता है और जब एंजल को होश आता है तो वो आमिर को धक्का देने के लिए उसके पास चली जाती है और तभी ये सीन यहीं पर कट होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि महेश जॉन मास्टर से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे इस खेल को खत्म करना है। लेकिन तभी अचानक उसके हाथ पर वो घूंघा आ जाता है और यहाँ जॉन मास्टर उसे देखकर हंसने लगता है। अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों, ये जॉन मास्टर ही आमिर होता है और अब तक डॉक्टर महेश ने जितने भी सपने देखे वो सब सपने आमिर ने ही उसे दिखाए थे। डॉक्टर महेश कॉइन उछाल कर देखता है तो वो कॉइन हवा में ही तैरने लगता है। इसका मतलब ये था कि अभी भी वो सपने में ही है। तभी महेश को होश आता है और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ और सभी लोग उसे उठा रहे थे। मतलब कि अब तक जितनी भी घटनाएं हुई थी उन सारी घटनाओं को वो अपने सपने में ही देख रहा था। मतलब देख रहे दोस्तों, सपने के अंदर सपना।
अब यह रियलिटी में डॉक्टर महेश उस जॉन मास्टर से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन वो देखता है तो उस आदमी का चेहरा ही अलग होता है। वो आदमी कहता है कि बताओ, मैं ही जॉन मास्टर हूँ। अब उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो एंजल से मिलने के लिए चला जाता है। अब सपने में उसके साथ जो भी घटनाएं हुई थी वो रियल वर्ल्ड में भी उसके साथ होने लगती है। डॉक्टर महेश एंजल से कहता है कि एंजल, मुझे पता है बचपन में तुमने एक आमिर नाम के लड़के पर हमला किया था। तब तुमने मुझसे कहा था कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती। मुझे सच सच बताओ, आमिर को मारने के लिए तुम्हें किसने कहा था? तब जाकर एंजल को वो सारी बातें याद आती है। एंजल कहती है कि आमिर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। जब से मैं उसके साथ रहने लगी थी मेरा दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं था। मैं हमेशा बेहोश होती रहती थी और धीरे धीरे मैं उन सपनों के अंदर खोती जा रही थी। इसलिए जब क्लास में बेहोश होने के बाद मुझे होश आया तब मैंने जाकर आमिर को धक्का देकर मार डाला। और दोस्तों ये सीन यहीं पर कट होता है। उसके बाद हमें मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो सीन देखा था वो दिखाया जाता है। महेश किसी गांव में पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर किसी का जनाजा जा रहा है और वो सितार पर्वत को पार करके दरगाह गली पहुंच गया था, जहां पर हम वहां S87 वाला घर भी देख पाते हैं। अब महेश उस जनाजे में से एक आदमी से पूछता है कि ये कौन मरा है। वो आदमी बताता है कि आमिर। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों मुझे पता है आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे और कई लोगों का दिमाग तो दही बन गया होगा। दोस्तों कहानी को समझा जाए तो आमिर और उसके पिता के पास सपनों को कंट्रोल करने की शक्ति थी। उसके बाद जब एंजल और आमिर सपने में मिलते थे तो गलती से डॉक्टर महेश उस सपनों में पहुंच गया, जिससे कि आमिर को लगा कि इस इंसान को यहाँ पर एंजल नहीं बुलाया है। इसलिए आमिर ने उन दोनों को उसी सपने के अंदर कैद करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। अब उस सपने में डॉक्टर महेश ने एंजल को हौसला दिया ताकि वो दोनों ही उस सपने से बाहर आ सके। और जब एंजल ने सपने में आमिर को मार डाला तो रियलिटी वर्ल्ड में भी उसकी मौत हो गई और ये सपना टूट गया, जिससे कि एंजल और डॉक्टर ये दोनों ही उस सपने से बाहर आ गए। तो दोस्तों यही थी पेंडुलम मूवी की कहानी। इसे देखने के बाद आपके दिमाग में और कौन कौन से सवाल आए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।